अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को और उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। अब हमने मीन पढ़ा था और मीन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। अब हम आज से डिफरेंट मीन की टाइप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन। सिंपल मीन और अरिथमेटिक मीन सेम है। जिस तरह अगर आपको सिंपल मीन भी लिखा हुआ आए या अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ आए तो दोनों से मुराद सेम ही टर्म है, यानी एक ही चीज आपने फाइंड आउट करनी होगी। जैसे सिंपल अरिथमेटिक मीन जो हमने स्टडी किया था, जिसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जितनी भी हमें वैल्यूज हैं, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, हमें उन सबको प्लस करना होता है और उनको डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ वैल्यूज से। यानी जितनी हमें नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं हम उनसे डिवाइड कर देते हैं। सिर्फ जो इस स्लाइड में चेंज मैंने एक मजीद चीज ऐड की है वो है अरिथमेटिक मीन का एक शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला भी लिखा है, इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। जो आपके पास ये साइन, आपको ई की तरह का ये जो साइन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं समेशन। सम से निकला है समेशन, यानी आप जितनी भी वैल्यूज हैं आप उन सबको ऐड कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें, जैसे x1, x2, x3 एंड सो ऑन, यानी जितनी भी वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई होंगी आप उनको प्लस करेंगे। प्लस करें यानी आप उनको सम करें। इसलिए इस फॉर्मूले को, इस टर्म को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए उस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन का साइन डाल के एक ही तरह का जो है x, यानी जितनी भी x से मुराद जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी डाटा वैल्यूज आपको प्रोवाइड की गई हैं, आप उनको प्लस कर देंगे और उनको डिवाइड आप कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। यानी जितने भी पॉइंट या जितनी भी वैल्यूज या जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं, और इसे हम सिंपल अरिथमेटिक मीन या मीन भी सिर्फ कह सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके थ्रू आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, कैलकुलेट द सिंपल मीन प्राइस ऑफ अ टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। प्राइस पर टेबल उन्होंने दी हुई है इन रुपीज 36, 40, 44 एंड 48। ये अब कितनी वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज पर मुश्तमिल डाटा है आपके पास। इस डाटा का आपने सिंपल मीन आपने या अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं कि सिंपल मीन का फॉर्मूला है समीशन एक्स ओवर एन, यानी जितनी भी आपको वैल्यूज दी गई हैं, 4 वैल्यूज आपको दी गई हैं, आप उनको प्लस करेंगे। और वो वैल्यूज क्या हैं? 36, 40, 44 एंड 48। आपने उन सबको प्लस साइन डालकर लिख दिया। नीचे आप डिवाइड का साइन डालेंगे और नीचे आप 4 लिख रहे हैं। 4 आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से। अब जब आप इन सब 36, 40, 44 एंड 48 इन चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 168। 168 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 42। 42 रुपीज, यानी जो प्राइस पर टेबल की अगर आपको दी गई थी 4 वैल्यूज, अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास एवरेज वैल्यू, मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, तो वो आपके पास आंसर आ रहा है 42 रुपीज। और ये आपके पास फुल इसका सॉल्यूशन है आपके पास इस एग्जांपल का। आई होप इससे आपको जो है अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो है वेटेड अरिथमेटिक मीन। जैसे हम अभी तक जितना हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पढ़ी है, तो हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक्स दिया हुआ होता है, यानी आपको डिफरेंट रेंज दी हुई होती है या डाटा गिवन होता है, और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। फ्रीक्वेंसी दी गई होती है जिससे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने टॉपिक पढ़ा था जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी, इस वेटेड अरिथमेटिक मीन में आपके पास फ्रीक्वेंसी की टर्म इन्वॉल्व है। वो किस तरह इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। द वेटेड मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 एंड सो ऑन with corresponding weights w1, w2, w3 एंड सो ऑन। ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो वेट्स आपको कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स लिखे हैं, यानी x के कॉरस्पॉन्ड आपको
फ्रिक्वेंसी दी गई होती हैं जिन्हें हम अर्थमेटिक मीन के टर्म में हम उन्हें वेट बोलते हैं। उस फ्रिक्वेंसी को ही यानी जो एफ होगा उसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, क्योंकि हम अब उससे फ्रिक्वेंसी की मदद से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक टेबुलर फॉर्म में डाटा इस तरह से दिया गया हो कि आपको एक्स भी गिवन हो और साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन हो और आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने को कहा जाए, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स डैश जो होता है यानी एक्स के ऊपर अगर बार हो तो हमने पढ़ा था वो अरिथमेटिक मीन को शो करता है, तो वो सिंपल अरिथमेटिक मीन को शो करता है। ठीक है। और जो उन्होंने सबस्क्रिप्ट में उन्होंने W लिखा हुआ है, वो W जो स्मॉल आपको साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है वो वेटेड अरिथमेटिक मीन को शो कर रहा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वही वैल्यू सारा कुछ उसी तरह है, यानी आपने x1 x2 x3 आप लिखते हैं अरिथमेटिक मीन में, लेकिन इधर अब आप क्या लिखेंगे उसके साथ वो फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे या जिन्हें हम वेट भी बोल रहे हैं। हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड उसके साथ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। अब आप उसे उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी या उसका वेट लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डालेंगे और इसी तरह आप आगे वैल्यूज लिखते जाएंगे और उसको डिवाइड जैसे हम n से करते आए हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन में। अब इस केस में आप किससे डिवाइड करेंगे, अब आप टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। जितनी भी हम आपके पास f दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी जिसे हम वेट भी कह रहे हैं इस केस में, उन सबको प्लस करेंगे तो वो हमारे पास n बन जाएगा। जैसे हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन में हमने लिखा था एक, इस पूरे फॉर्मूले को अब हमने शॉर्ट फॉर्म सिंपल अरिथमेटिक मीन में हमने दी थी समीशन x ओवर n, तो इस केस में हम उसको शॉर्ट फॉर्म क्या दे रहे हैं, समीशन fx ओवर n, यानी क्योंकि इस केस में हम f और x को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको फिर प्लस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से n से। पर अब फर्क क्या है कि वो जो n है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, जो फ्रीक्वेंसीज टोटल फ्रीक्वेंसी जो हम उसको प्लस करके फाइंड आउट करेंगे। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन की जो टर्म है या इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको फर्दर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन हो जाएंगी इजीली। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द वेटेड मीन प्राइस ऑफ अ टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा assuming the weights are proportional to the number of tables sold। यानी अब आपको प्राइस पर टेबल दी गई है जो कि x है, नंबर्स ऑफ टेबल सोल्ड जो कि फ्रीक्वेंसी है f है, या वेट कह लें आप। फ्रीक्वेंसी से क्योंकि आपको उसकी नो हाउ है, आपको पता है, तो हम इसको अब फ्रीक्वेंसी से ही डील करेंगे, लेकिन उसका नाम वेटेड अरिथमेटिक मीन ही होगा, लेकिन हम उसको फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे क्योंकि आप उस टर्म से वाकिफ हैं, आप उनसे जानते हैं। ये x गिवन है जितने भी हैं और ये f है आपके पास। अब इसको हम फर्दर किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे वो x था आपने x की वैल्यूज लिखती हैं वर्टिकल कॉलम में और इसी तरह f की वैल्यू लिखती हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आपका स्टेप है, फर्दर आपके पास फर्स्ट स्टेप ये है कि अब आप fx कैलकुलेट करेंगे, यानी आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आपने x का कॉलम लिखा, f का कॉलम लिखा, अब आप f और x को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाएंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 504। 40 मल्टीप्लाई बाय 11 आंसर इज 440। 44 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर इज 396। 48 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 288। यानी x और f जो हमें दिया गया था उसकी मदद से हमने एक और कॉलम बना लिया है जो कि fx का कॉलम है। यानी fx का मतलब है कि हमने f और x की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आपका स्टेप क्या है कि आपने इस रो में आपने अब इनके टोटल कैलकुलेट करने हैं। आपने ये जो f गिवन है इसको भी टोटल करना है और जो अब आपने fx कैलकुलेट किया है इनको भी टोटल करना है। टोटल से मुराद क्या है कि आप इन सबको प्लस करेंगे। जब आप 14 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 40। इसी तरह जब आप इन चार वैल्यूज को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो आंसर इज 1628। नेक्स्ट अब आप इन वैल्यूज से किस तरह वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालेंगे,
जिस तरह फॉर्मूला आपको गिवन था समीशन एफ एक्स ओवर एन। समीशन एफ एक्स का मतलब है कि जो आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके जो इनको प्लस किया है एंड में, अब सिर्फ आपका काम ये है कि अब आपने इनको प्लस कर लिया है, तो अब आप सिर्फ इधर उसकी वो वैल्यू लिख देंगे। आपने क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उस सब को प्लस भी कर चुके हैं, अब सिर्फ आपका फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है समीशन एफ एक्स, जो कि ये वैल्यू है, आप उसको 1628 1628 आपने उसको ऊपर लिख दिया। नीचे अब आपने n लिखना है। जो n है इस केस में जब आपके पास f भी गिवन हो, जब आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना होता है, तो आपके पास जो n होता है वो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, और वो है 40। तो अब आप इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 40.7 रुपीज, यानी आपके पास जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है इन सब वैल्यूज का वो है 40.7 रुपीज। जो आपके पास सिंपल अरिथमेटिक मीन है उसमें आपने कोई एफ एक्स कैलकुलेट नहीं करना होता, आपको एफ दिया भी नहीं होता, और इस केस में आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन में आपका काम फ्रीक्वेंसी से है, अपने फ्रीक्वेंसी की मदद से आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसी तरह आपके डिफरेंट एग्जांपल्स, हम 3 to 4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे आपका अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको कहा गया है कि आपने सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन दोनों कैलकुलेट करना है, और टेबल आपको गिवन है। अब इसमें आपको x भी गिवन है, f भी गिवन है, लेकिन जब आपको पता है कि जब आपने सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो तब आपका काम सिर्फ x से है, आपका कोई भी काम अब f से नहीं होगा। लेकिन जब आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा तो अब आप फिर x को भी कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे, x को भी कंसीडर करेंगे, f को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपका काम सिर्फ x की वैल्यूज से है, आपने सिर्फ x की वैल्यूज को देखना है, f का सिंपल अरिथमेटिक मीन में कोई काम नहीं है। अगर आपको एक टेबल इस तरह का दे भी दिया जाता है जिसमें x की भी वैल्यू है, f की भी वैल्यू है, लेकिन आपको कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन करना है, तो ये आपका टेस्ट होगा कि आपको पता हो कि सिंपल अरिथमेटिक मीन है तो आपका f से कोई काम नहीं है। उस केस में आपके पास जितनी भी x की वैल्यूज हैं आपने वो लिखती हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन थी 42.5 प्लस 51.25 सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू इज 50, फोर्थ वैल्यू इज 52, फिफ्थ वैल्यू इज 44.25 एंड सिक्स्थ वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज 54। आपने सब वैल्यूज लिखती हैं जो कि x की वैल्यूज थी, क्योंकि सिंपल अरिथमेटिक मीन में आप सिर्फ x की वैल्यूज को प्लस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। अब इस केस में आप फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को नहीं देखेंगे, आपने इधर जितनी x की वैल्यूज लिखी हुई होंगी आप उनको सिर्फ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने इधर 6 वैल्यूज लिखी हैं x की, इसलिए आप उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने ये सब वैल्यूज जो x की हैं उनको प्लस कर दिया, तो आपके पास आंसर आएगा 294, एंड 294 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन आ जाएगा, जो कि है 49 रुपीज। नेक्स्ट अब आपने इसी क्वेश्चन में अब आपने वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। वो अब जैसे आपको ये टेबल है मंथ, प्राइस और टन्स परचेज जो है, यानी एक्स और एफ दोनों आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। फर्स्ट स्टेप आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है कि आपने नेक्स्ट एफ एक्स का कॉलम बनाना होता है और आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप एक्स और एफ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1537.5। इसी तरह 50 एंड 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर इज 2000। इसी तरह 52 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड आंसर इज 2600 एंड सो ऑन। जब आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल आपने किस किस चीज का फाइंड करना है, आपने टोटल एफ भी फाइंड करना है और टोटल एफ एक्स भी कैलकुलेट करना है। अब
इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आएगा 10,072.5। इसी तरह आप जब f की तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे 25 से लेकर 45 तक तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200। या आपके पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि आपके पास जो वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स ओवर एन, सिर्फ अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। समीशन एफ एक्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 10,072.5 वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय n जो कि वेटेड अरिथमेटिक के केस में अब ये 6 नहीं होगा, उस सिंपल अरिथमेटिक के केस में 6 था क्योंकि हम उसमें सिर्फ x को देख रहे थे, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक के केस में वेटेड अरिथमेटिक मीन के केस में जो आपके पास n होता है वो इक्वल होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 200 है, हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन हमें ऑब्टेन हो जाएगा जो कि है 50.36 रुपीस। यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें आपको सिंपल एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन आपने दोनों कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टैबुलर फॉर्म में नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में है। इस स्टेटमेंट से अब आपने खुद टेबल जो है आपने बनाना है। क्या स्टेटमेंट है? द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग 8 ग्रुप्स ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर वाज फाउंड टू बी, यानी 8 फैमिली ग्रुप्स हैं और उसमें जो उन्होंने चीज़ें खरीदी हैं या उनका जो अखराजात हैं वो किस तरह है वो उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं। फूड 348, रेंट 88, क्लोथिंग 97, फ्यूल 65, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स 71, मिसलेनियस गुड 35, सर्विसेज 79, ड्रिंक एंड टोबैको 217। नेक्स्ट उन्होंने द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्राइस for October 1950 based on 1947 gave the following 8 percentages: 25, 1, 22, 18, 14, 13, 11 and 4. Calculate the weighted arithmetic mean. अब सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, और उसमें आपने x और f की वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले आपने टेबल बनाया, आपको ये वैल्यू हर x की वैल्यू आपको दी गई थी कि फूड की आपके पास ये वैल्यू है, रेंट की आपके पास ये वैल्यू है, क्लोथिंग की उनकी प्राइस जो इंक्रीज है वो ये है। इसी तरह आपको वेट भी गिवन थे। अब इसमें जो आपके पास जो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस है वो आपके पास है x, और जो आपके पास वेट गिवन थे क्योंकि आपको पता है कि वो जो वेट आपके पास होते हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसीलिए आप उसको f से शो कर देंगे। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कि आपने f और x को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट स्टेप हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन में यही होता है, आप x और f की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, सब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टेप होता है कि आपने टोटल फाइंड आउट करना होता है, टोटल f फाइंड आउट करना है आपने और टोटल fx कैलकुलेट करना है। जब आप 348 से 217 तक तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे या सम करेंगे तो उनका आंसर आएगा 1000। इसी तरह आप 8700 से लेकर 868 तक तमाम वैल्यूज को fx को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15,278। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। वेटेड मीन का फॉर्मूला लिखा, इसके अकॉर्डिंग समीशन एफ एक्स आपने कैलकुलेट कर चुके हैं, सम कर चुके हैं एफ एक्स को जो कि है 15,278, वो आप लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एफ से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.278 रुपीज, जो कि आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से है कि आपको दो कंपैरिजन के तौर पर आपको दो कैंडिडेट्स के मार्क्स दिए गए हैं। अब आपने दोनों की अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है। आपको f गिवन है और x गिवन है। अब आपने इसमें से क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट कैंडिडेट का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है और इसी तरह आपने फिर सेकंड कैंडिडेट का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3
क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ आपने फर्स्ट का आपने अलग टेबल बनाना है और फिर आप सेकंड का टेबल बनाएंगे अलग से और उन दोनों का अलग अलग आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें अब आपको जो x की वैल्यूज दी गई हैं वो है रेंज की सूरत में। ठीक है, अब इस फॉर्म में आपके पास जो स्टेप है, जो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से थोड़ा सी चेंजिंग आती है क्वेश्चन में जब आपको वैल्यूज रेंज की सूरत में दी गई हो। ये आपके पास f गिवन है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जिसमें आप वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है, जिस केस में आपके पास रेंजेस दी गई होती हैं। अब इस केस में क्योंकि आपको x फाइंड आउट करना है, तो वो x आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आप 12.5 एंड 17.5 को प्लस करते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यानी बेसिकली जब आपको रेंज दी हुई होती है, तो रेंज के केस में जब आप x फाइंड आउट करते हैं, तो x होता है जब रेंज की सेंटर वैल्यू, यानी 12.5 और 17.5 के जो मिड वैल्यू होगी वो आपके पास x कहलाएगी। और वो मिड वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे, वो आप निकालते हैं इन दोनों वैल्यूज, जो आपके पास लोअर लिमिट है 12.5 और जो अपर लिमिट है 17.5, उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यानी आप एक बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हैं दो वैल्यूज की, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है जो कि 15 होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है 17.5 प्लस 22.5 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपके पास आंसर आएगा 20 और ये मिड वैल्यू आपके पास x की वैल्यू है। इसी तरह नेक्स्ट 22.5 27.5 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 50 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपके पास 25 मिड वैल्यू आ जाएगी जो कि x है। यानी आपके पास आप सब वैल्यूज को, सबकी लोअर और अपर लिमिट को आप प्लस करते जाएंगे और उनको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिड वैल्यू यानी कि x आ जाएगा। जब आपके पास x आ जाएगा तो तब आप वेटेड अरिथमेटिक मीन, अब जैसे आपको पता है कि उसमें आप fx कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास x आ गया है, पहले आपके पास रेंज थी, x नहीं था, अब आपने x कैलकुलेट कर लिया है। अब आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, fx को मल्टीप्लाई करके उनको कैलकुलेट करेंगे। यानी आपने यहाँ पर एक और कॉलम बनाया और उसमें आपने f और x को मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यूज लिख दी हैं। आप सारी वैल्यूज इसी तरह कैलकुलेट करेंगे और एंड पे आपको पता है कि आपने टोटल f फाइंड करना होता है और टोटल fx कैलकुलेट करना होता है। और कैलकुलेट करने के बाद आपने उनकी वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट कर देनी होती है। जिस तरह समेशन fx है 1780, वो आपने वैल्यू उसकी लिख दी है। इसी तरह टोटल n जो है, जिसे हम टोटल f भी कह सकते हैं, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 63, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा जो कि है 28.25 रुपीज। यानी ये जितनी भी x की वैल्यूज हैं उसका जो आपके पास मीन आया है, मिड पॉइंट आया है, वो क्या है 28.25 रुपीज। यहाँ पर आपका जो सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो ख़त्म होते हैं जो कि हम कर रहे हैं। जो एक क्वेश्चन आपको कहा गया है वो आपने खुद सॉल्व करना है और इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे। थैंक यू वेरी मच।